हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव सर एकेडमी। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री ट्रेस पार्ट 2 ऑफ महाराष्ट्र एसएससी बोर्ड, चैप्टर नंबर 2, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो भी आज हम उसका ओवरव्यू करने वाले हैं और उसके जो कुछ प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं और जो कुछ थ्योरम्स है आज हम वो पढ़ने वाले। तो आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, प्रॉपर्टीज ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ 45 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन एंड प्रैक्टिस सेट 2.1। तो चलिए शुरू करते। फर्स्ट पॉइंट दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। बहुत सिंपल स्टेटमेंट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या बोलता है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल मीन्स यहाँ का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, और जब कोई भी 90 डिग्री के सामने वाला साइड, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं हम उसे? हाइपोटेन्यूज। सो सिंपल है। क्या बोलता है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल। अब क्या है इसका? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड रहता है, 90 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट मीन्स जो सामने वाला साइड रहता है उसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। सो वही बोलता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। अभी हाइपोटेन्यूज क्या है? PR है, तो क्या बोल रहा है? स्क्वायर मीन्स ऐसा होता है। स्क्वायर हम क्या लिखते हैं? 2। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या है? PR। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू मीन्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। और हमने हाइपोटेन्यूज ले लिया। अभी इसके बाद में और कौन से दो साइड बचे हुए? साइड PQ एंड साइड QR। साइड PQ एंड साइड QR, ये दो साइड बचे हुए। तो वही वो बोल रहा है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। कौन से दो साइड है? PQ एंड QR। सो स्टेटमेंट यही है। स्टेटमेंट क्या बोलता है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। अब यहाँ पे दो साइड कौन सा है? PQ एंड QR। तो हमने उसका PQ का स्क्वायर ले लिया, QR का स्क्वायर ले लिया। और हाइपोटेन्यूज मीन्स जो भी साइड, जो भी पाइथागोरस का जो भी हाइपोटेन्यूज है, अगर यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू किसके इक्वल रहेगा? इन दोनों के वैल्यू के इक्वल रहेगा। जो भी वैल्यू यहाँ पे है इन दोनों के स्क्वायर के वैल्यू के इक्वल रहेगा। ओके, सो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम सेज। नाउ नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सो लेट्स सी पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बोलता है। ट्रिपलेट मीन्स 3। So Pythagorean triplet says that in a triplet of natural number, if the square of largest number is equal to the sum of the squares of the remaining two number, then the triplet is called a Pythagorean triplet. Statement बहुत सिंपल है। ट्रिपलेट का जैसे मैंने आपको बताया, ट्रिपलेट का मीनिंग क्या होता है? 3। तो आपको 3 नंबर्स दे रहेंगे, तो हम नंबर ले लेंगे 3। हम एक नंबर लेते हैं 3, 4, 5। मैंने ये 3 नंबर ले लिया है। स्टेटमेंट क्या बोलता है? इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स देन द ट्रिपलेट इज कॉल्ड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मीन्स जैसे मैं आपको बताया 3 नंबर्स होते हैं
ट्रिपलेट मीन्स 3 नंबर्स। अब क्या बोलता है स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। अब इसमें से पहले स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर क्या है, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर क्या है 5। तो जब 5 का स्क्वायर, पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या बोलता है द सम ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर, लार्जेस्ट नंबर, जब मैं लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर करूंगा तो उसका जो वैल्यू रहेगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर। अब इसमें 2 नंबर कौन सा बचता है, रिमेनिंग 2 नंबर्स मीन 3 and 4, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स जो लार्जेस्ट नंबर है 5, एग्जाम्पल लिया हुआ है 5 इज द लार्जेस्ट नंबर। तो जब मैं 5 का स्क्वायर निकालूंगा, जब वो 5 का स्क्वायर जब भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स। तो यहाँ पे 3 and 4 2 नंबर्स बचे हुए, तो 3 का स्क्वायर निकालूंगा, 4 का स्क्वायर निकालूंगा और ये दोनों का स्क्वायर निकाल के मैं वो 2 नंबर को ऐड करूंगा। और जब ऐड करने के बाद में जब मैं ये 2 नंबर का एडिशन करूंगा, स्क्वायर निकाल के एडिशन करूंगा, और जब ये वैल्यू एडिशन के बाद में इसका जो वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू लार्जेस्ट नंबर के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा, देन इट इज नोन एज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो लेट अस टेक दिस एग्जांपल। अब यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर निकालेंगे हम, 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। सेकंड क्या बोलता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड, रिमेनिंग 2 नंबर्स। तो यहाँ पे 3 and 4 क्या है, 2 नंबर्स बचे हुए मेरे पास। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। सबमिशन करेंगे तो 9 + 16 कितना होता है 25, इक्वेशन नंबर 2। अब आप देख सकते हो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का आंसर क्या है 25, मीन्स लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर, लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, द रिमेनिंग 2 नंबर्स के स्क्वायर के इक्वल हो गया। इट मीन्स ये नंबर क्या है ट्रिपलेट है। वापस से एक बार स्टेटमेंट रिपीट करता हूं, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, इफ द स्क्वायर ऑफ द largest number is equal to the sum of square of remaining 2 numbers। जब ये लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर इक्वल होगा सम ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, तो हम इसे क्या बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। इसे हम क्या बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट। ओके, थर्ड वन, प्रॉपर्टीज ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। If acute angle, it says that if acute angle of a right angle triangle are 30 degree, 60 degree, then the side opposite to 30 degree is half of the hypotenuse and the side opposite to 60 degree is √3/2 times the hypotenuse। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 90 के सामने वाला, 90 के ऑपोजिट या सामने वाला क्या होता है सेगमेंट हाइपोटेनस होता है। 90 के ऑपोजिट कौन सा है साइड LM, साइड LM क्या है हाइपोटेनस हो गया। तो अब क्या बोलता है साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री। अब यहां पे आप देख सकते हो जैसे हमें मालूम है ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो जब हम 30 + 60 कितना होता है 90 और ये 90 कितना हो गया 180, मीन्स ट्राइंगल के जो भी एंगल जब हम समीशन करेंगे तो वो कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है। अब क्या बोलता है साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, साइड ऑपोजिट टू 30 एंगल, 30 के साइड ऑपोजिट 30 एंगल या 30 डिग्री क्या है MN है। तो हम क्या लिखेंगे पहला साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री का ऑपोजिट क्या है MN है, 30 डिग्री की ऑपोजिट क्या है MN। सो क्या बोलता है साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री दैट इज MN इज हाफ, इज मीन्स इक्वल टू, हाफ मीन्स 1/2 हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। अब यहां पे हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस क्या है LN, हाइपोटेनस क्या है LN। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं MN इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। क्या बोलता है MN इज इक्वल टू हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। ओके, ये साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री। सेकेंड बोलता है साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। अब क्या बोलता है साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज हाफ, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री। अब 60 डिग्री के ऑपोजिट क्या है LM,
जो सेगमेंट 60 के ऑपोजिट है वो क्या है, एल एम। तो हम क्या लिख सकते हैं, एल एम इज इक्वल टू इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, क्या है एल एन, तो यहाँ पे वापस से क्या आएगा एल एन। सो हम लिख सकते हैं एल एम इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस। ओके, क्या लिख सकते हैं हम, हाइपोटेनस लिख सकते हैं। तो वापस से एक बार मैं बता दूं, प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल क्या बोलता है, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज, साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री क्या है, एम एन। तो एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, एल एन। सेकेंड, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू एल एम, साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री क्या है, एल एम है। तो क्या बोल सकते हैं, एल एम इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या एल एन। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल। हम एज्यूम कर लेते हैं एल एन इज इक्वल टू, एल एन को हम कितना लेते हैं 6 सेंटीमीटर, एल एन इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो एल एन क्या है, मेरा हाइपोटेनस है। तो हम, अगर मुझे एम एन फाइंड आउट करने का है, अगर मुझे एम एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ओके, अगर मुझे एम एन फाइंड आउट करना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, एम एन इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है मेरा 6 है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे क्या हो गया 3। सो एम एन का वैल्यू कितना हो गया, एम एन इज इक्वल टू 3। सेकेंड, अगर मुझे फाइंड आउट करना है एल एम, अगर मुझे एल एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या लिख सकता हूं, एल एम इज इक्वल टू √3/2 इंटू एल एन। एल एन का वैल्यू कितना है, √3/2। एल एन का वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे लिखा 6 सेंटीमीटर। 2 1 ज़ा 2, 3 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू 3। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 3√3। सो इन दिस वे you can find the value or you can use the property of 30 degree, 60 degree and 90 degree triangle. Next property, that is property of 45, 45, 90 degree triangle. तो क्या बोलता है प्रॉपर्टी 45, 45, 90 डिग्री ट्राइंगल का, इफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 45, 45 डिग्री, देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड, then each of the perpendicular side is 1/√2 times the hypotenuse. बहुत सिंपल है, क्या बोलता है, इफ एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक अभी यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल हमने बनाया हुआ है और यहाँ पे 45, 45 डिग्री लिया हुआ है, क्या है प्रॉपर्टी इसका, 45, 45, 90 डिग्री ट्राइंगल। तो यहाँ पे 45 लिया हुआ है, ये 45, 45 प्लस 45 कितना होता है 90, 90 प्लस 90 कितना होता है 180। तो टोटल जो एंगल है वो कितना हो गया, समीशन ऑफ ऑल एंगल 180 डिग्री हो गया। सेकंड थिंग क्या बोलता है, साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री और साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री। अब बी के एंगल बी का ऑपोजिट क्या है, ए बी, एंगल ए का ऑपोजिट क्या है, बी सी। तो क्या बोलता है, देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड, ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड मीन्स इज 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनस। अभी यहां पे आप देख सकते हो 45 का सामने क्या है, BC, 45 के सामने क्या है, BC, और एंगल ए के ऑपोजिट है BC और एंगल C के ऑपोजिट क्या है, AB, एंगल C के ऑपोजिट क्या है, AB, मीन्स AB का साइड और BC का साइड क्या होगा, किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा √2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। अभी हाइपोटेनस क्या है, AC। तो हम क्या लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, AC है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC। ओके, सो सिंपल है, इफ द एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ 45 डिग्री 40 एंड 45 डिग्री 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, देन द ईच ऑफ द परपेंडिकुलर, ईच ऑफ द परपेंडिकुलर मीन्स मतलब AB हो गया और BC, और 45 का ऑपोजिट क्या है, AB, और बी ए का एंगल ए का ऑपोजिट क्या है, BC। तो ये दोनों के ऑपोजिट का क्या होगा, इज इक्वल टू द 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। अभी हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, AC। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक वन एग्जाम्पल,
अभी हम एज्यूम कर लेते हैं कि AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू है 3√2। मैं क्या लेता हूं, AC का वैल्यू क्या लेता हूं, AC इज इक्वल टू 3√2। और अगर मुझे बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ AB या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ BC और 45 डिग्री का एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 1/√2 इंटू AC। AC का वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, 3√2। तो यहाँ पे क्या होगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचता है 3। तो BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। ओके, लेट्स सॉल्व नेक्स्ट टॉपिक, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। सो स्टेटमेंट क्या बोलता है, व्हाट थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन सेज, in a right angle triangle the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided। तो ये स्टेटमेंट है। तो चलिए अब इस स्टेटमेंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या बोलता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे आप एक ट्रायंगल देख सकते हो, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, PQR ट्रायंगल है, और यहाँ पे एंगल Q इज 90 डिग्री। इट मीन्स ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आगे क्या बोलता है, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज परपेंडिकुलर। सो क्या बोलता है, परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस, एक सेगमेंट पास हो रहा है वो भी हाइपोटेनस की तरफ फ्रॉम द वर्टेक्स। और यहाँ पे वर्टेक्स के Q, एंगल Q से, जब कोई भी एंगल Q से जब यहाँ पे सेगमेंट हाइपोटेनस PR के पास एक लाइन पास हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। इसे हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल से एक एल्टीट्यूड पास हो रहा है जो हाइपोटेनस PR को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में। हाइपोटेनस PR को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में। तो वही बोलता है द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस फ्रॉम द वर्टेक्स इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड, ऑफ द सेगमेंट टू विच द हाइपोटेनस इज डिवाइडेड। ये QS को हम क्या बोलते हैं, QS क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है। QS क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है हाइपोटेनस का, जिसमें हाइपोटेनस क्या हुआ है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। और वो दो पार्ट क्या है, SR एंड PS। तो जब कभी भी 90 डिग्री से एक एल्टीट्यूड पास होता है टुवर्ड्स द हाइपोटेनस, तो वो क्या होता है, जो एल्टीट्यूड पास होता है वो एल्टीट्यूड क्या रहता है, एल्टीट्यूड ज्योमेट्रिक मीन रहता है। एल्टीट्यूड क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन रहता है उस हाइपोटेनस का। एल्टीट्यूड क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है उस हाइपोटेनस का। जैसे कि हमने पहले एक रेशियो देखा था, जब कभी भी कोई भी चीज कंटिन्यू में फ्लो होता है, A:B:C, ऐसा रेशियो थ्योरम होता है, तब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिखते हैं A/B इज इक्वल टू B/C। जब कोई भी रेशियो जब कंटिन्यू में फ्लो होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, A/B इज इक्वल टू B/C। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, A इंटू C इज इक्वल टू B², देयरफॉर B² इज इक्वल टू A इंटू C। तो हम क्या बोलेंगे, B क्या है, B क्या ज्योमेट्रिक मीन है किसका, AC का। B क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है AC का। उसी तरह यहाँ पे QS हमें फाइंड आउट करना है। QS क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है किसका, SR और PS का। QS क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है PS और SR का। तो हमें वही फाइंड आउट करना है, फाइंड QS² इज इक्वल टू PS इंटू SR। QS² इज इक्वल टू PS इंटू SR। तो अब हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे दिया हुआ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR सेगमेंट QS परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस के PR के। सेगमेंट QS क्या है, परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस PR के। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, QS इज इक्वल टू PS इंटू SR। तो अभी हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में हम क्या ले सकते हैं, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे दो ट्रायंगल है, यहाँ पे कितने ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है QSR, देखिए एक एंगल है QSR। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल लेता हूं एक, मैं यहाँ पे दो ट्रायंगल बना लेता हूं, एक ये हो गया और सेकंड ये हो गया। एक मैं ट्रायंगल ले लेता हूं QSR और एक लेता हूं मैं यहाँ पे ले लिया QSR, और सेकंड लेते हैं हम लोग यहाँ पे PSQ। क्योंकि देखो QSR यहाँ पे ये QSR ये भी 90 डिग्री है ना। और सेकंड क्या लिया है मैंने, PSQ।
पी एस क्यू, ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी हमने 90 डिग्री ले लिया है। यहाँ पे दो ट्रायंगल बना है, एक ट्रायंगल क्यू एस आर, एक ट्रायंगल बना है क्यू पी एस क्यू। दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है क्यू एस आर, दूसरा ट्रायंगल है पी एस क्यू। तो इसका हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है, जब कभी भी कोई भी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री होता है तो उसमें सिमिलैरिटी आता है। सिमिलैरिटी मतलब उसके हर एक साइड, हर एक एंगल क्या होता है, इक्वल रहता है। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल क्यू एस आर क्या है, सिमिलर है। ट्रायंगल क्यू एस आर सिमिलर है किस ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी एस क्यू से, ट्रायंगल पी एस क्यू से। वापस से मैं बताता हूं, ट्रायंगल क्यू एस आर सिमिलर है ट्रायंगल पी एस क्यू के। और हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल। ओके, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल। जब सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल की तरह हो गया तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं क्यू एस, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू सी आर। यहां पे क्या क्यू एस है और यहां पे क्या है एस क्यू है, तो हम यहां पे लिखेंगे क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एस आर, इज इक्वल टू यहां पे एस आर अपॉन यहां पे हम लिखेंगे क्यू एस। ओके, हम यहां पे लिखेंगे क्यू एस। तो हमें इस तरह लिखना है कि जब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसका स्क्वायर हो जाए। तो ये क्यू एस इंटू क्यू एस क्या हो गया, क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर। हमें यही फाइंड आउट करना था। तो फिर हम लास्ट में क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट क्यू एस या ज्योमेट्रिक मीन ऑफ सेगमेंट पी एस एंड सेगमेंट एस आर। ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन। अभी आपके ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि सर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें ज्योमेट्रिक मीन हमें यूज करना है कि नहीं करना है। तो मैं आपको दो कंडीशन बता दूं, ज्योमेट्रिक मीन हमें कब यूज करना है। पहला कंडीशन ये है कि ज्योमेट्रिक मीन हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज कर सकते हैं, ज्योमेट्रिक मीन हम राइट एंगल ट्रायंगल में ही यूज कर सकते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल क्यू क्या है, 90 डिग्री है, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सेकंड थिंग, एंगल राइट एंगल ट्रायंगल से ही, क्या बोल रहा हूं, राइट एंगल से ही एक जो 90 डिग्री है उसी 90 डिग्री से एक लाइन पास होता है, एक एल्टीट्यूड पास होता है टुवर्ड्स द हाइपोटेनस। जब कभी भी 90 डिग्री से एल्टीट्यूड पास होगा, जब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल से जब एक एल्टीट्यूड पास होगा, एल्टीट्यूड मींस क्यू एस, एंगल क्यू से जब एक एल्टीट्यूड पास होगा टुवर्ड्स द हाइपोटेनस, तभी ही हम ज्योमेट्रिक मीन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या है, जो राइट एंगल है डेट इज एंगल 90, जो भी 90 डिग्री रहेगा उस 90 डिग्री से हाइपोटेनस की तरफ एक लाइन पास होगा, एक एल्टीट्यूड पास होगा, और वो एल्टीट्यूड भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जब आपको ये दो कंडीशन मिलता है, आप तभी ही आप ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम या प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। ओके, तो लेट्स सॉल्व नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ओके, सो क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। जैसे मैंने आपको बताया था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में हम क्या करते हैं, बेसिकली पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बोलता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट यही बोलता है जो लार्जेस्ट नंबर है, आपको 3 नंबर दिए रहेंगे, 3 नंबर में से जो भी लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर निकालना है, और उसके बाद में जो 2 नंबर बचे हुए हैं हमें उसका भी स्क्वायर निकालना है, और स्क्वायर निकाल के सम करना है। और जब वो 2 नंबर के स्क्वायर का समीशन इक्वल आता है लार्जेस्ट नंबर के स्क्वायर से, तो वो क्या होता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो चलिए अब यहाँ पे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे विच इज द लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर क्या है, 5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। सेकंड, 2 नंबर बचा है 3 एंड 4, तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर लेंगे प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, दोनों को हम ऐड करेंगे कितना होता है 25। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 ले लिया, इक्वेशन 2 ले लिया। सो हम यहां पे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
5 स्क्वायर जो 25 इज इक्वल टू समीशन ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो गया 25, दोनों इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। तो आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट क्या लिखना है आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। आपको लिखना है द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर्स। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3, 5, 4 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। आपको पूरा लिखना है 3, 5, 4 इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। ओके, लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है फर्स्ट का सेकंड, 4, 9, 12। तो पहले क्या करना है, हमें लार्जेस्ट नंबर देखना है, लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। सेकंड, अभी और दो नंबर बचा है 4 और 9, तो 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। हम दोनों को ऐड करेंगे, 6 प्लस 1 होता है 7, 8 प्लस 1 कितना होता है 9। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। सो हम लिखेंगे फाइनली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हम क्या देख रहे हैं कि 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। क्या है 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। सो एट दैट कंडीशन हम क्या लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। यहां पे आपको स्टेटमेंट लिखना है। ओके, द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर्स। देयरफॉर क्या लिखना है आपको, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर is equal to the sum of the square of the other two numbers. Therefore 4, 9, 12 is not a Pythagorean triplet, is not a Pythagorean triplet. If you want you can take the screenshot. Question number first का third, 5, 12, 13 is given. Okay, 5, 12, 13। तो हम पहले लार्जेस्ट नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर क्या है 13, तो हम 13 का स्क्वायर निकालेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। इसको इक्वेशन में 1 ले लिया। बचा क्या है 5 का स्क्वायर प्लस 12, तो उसका हम स्क्वायर लेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। दोनों को सम करेंगे, ऐड करेंगे। 5 प्लस 4 9, 4 प्लस 2 6 और यहाँ पे 1 169। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। तो हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या बोल सकते हैं 13 स्क्वायर किसके इक्वल है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर के, है ना। 13 स्क्वायर किसके इक्वल है 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर से। तो हम क्या लिख सकते हैं फाइनली, तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे। और स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा और जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है वही लिखना है। द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 5, 12, 13 5, 12, 13 is a Pythagorean triplet. Okay, let's solve question number fourth. Question fourth यहाँ पे given है 24, 70, 74. Okay, तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हाईएस्ट नंबर है 74। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 74 का स्क्वायर। अब 74 का स्क्वायर जैसे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 5, 4, 7, 6। कितना मिलेगा 5, 4, 7, 6, इक्वेशन नंबर 1। अब रिमेनिंग टू नंबर क्या है 24 का स्क्वायर और 70 का स्क्वायर। ओके, 24 का स्क्वायर होता है 576। ओके, एंड 70 का स्क्वायर होता है 49 एंड 00। ओके, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6 प्लस 0 6, 7 प्लस 0 7, 4 प्लस 9 14 और यहाँ पे हो गया 5, 5, 4, 7, 6। ओके, सो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। सो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या बोल सकते हैं हम लोग 74 का स्क्वायर किसके इक्वल है 24 के स्क्वायर प्लस 70 के स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, तो हम ये लिखेंगे फाइनली द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट number is equal to the sum of the square of the other two numbers. Therefore 24
70 74 is a पाइथागोरन ट्रिपलेट, इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। आपको पीटी नहीं, आपको पूरा लिखना है पाइथागोरन ट्रिपलेट। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ, 10 24 27, इसका भी हमें ट्रिपलेट पाइथागोरन ट्रिपलेट बताने का कि है कि नहीं है। हाईएस्ट नंबर 27, तो हम लिखेंगे 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब रिमेनिंग टू नंबर्स का स्क्वायर करके एडिशन करना है, तो 10 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, एडिशन करेंगे तो 676। ओके, 676, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। 1 मिल गया, 2 मिल गया। ओके, सो अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 में आप क्या देख रहे हो, 27 का स्क्वायर और यहां पे है 10 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो हम यहाँ पे नॉट इक्वल। जब ये नॉट इक्वल है सो हम क्या ले सकते हैं, फिर यहाँ पे आपको जब ये दोनों नॉट इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, द स्क्वायर ऑफ द, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है। ओके, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द other two number. Okay, the square of the largest number is not equal to the sum of the square of the other two number. Therefore 10 24 27 is not a Pythagorean triplet, is not a Pythagorean triplet. Okay, let us solve 6 question. क्या बोलता है 11 60 61, तो यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है 61 है, तो हम क्या करेंगे पहला 61 का स्क्वायर लेंगे। तो 61 का स्क्वायर कितना होता है 3721, आप आपस में मल्टीप्लाई करके देखना तो यू विल गेट द आंसर। 61 का स्क्वायर कितना होता है 3721। देन दो नंबर बचा 11 और 60, तो ये दोनों का स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है आपको मालूम है 161 होता है। 60 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 2 जीरो ऐड कर दिया हमने। अब इसे ऐड करेंगे 1 + 0 1 हो गया, 0 + 2 2 हो गया, 6 + 1 7 हो गया एंड 3। सी हियर इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, यहां पे ऐसे 2 लिखना है। तो हमें क्या दिखाई देगा यहाँ पे 61 का स्क्वायर किसके इक्वल है 11 स्क्वायर प्लस 60 के स्क्वायर है, मतलब दोनों इक्वल है। दोनों 61 का स्क्वायर किसके इक्वल है 11 के स्क्वायर प्लस 60 के स्क्वायर। तो हम क्या यहाँ पे स्टेटमेंट ले सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है। ओके, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू नंबर। देयरफॉर 11 60 61 is a Pythagorean triplet. So in this way you can identify, you can verify the Pythagorean triplet. आप लोग ये पता कर सकते हो कि कोई भी नंबर दिया हुआ Pythagorean triplet है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, in figure this one angle MNP is 90 degree, MNP कितना है 90 degree, NQ is perpendicular to MP, NQ is perpendicular to MP, MQ कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, MQ कितना दिया हुआ है 9, QP कितना दिया हुआ है 4, फाइंड NQ। अभी NQ हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें कौन सा हम थ्योरम यूज करेंगे, दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। कैसे, मैंने जैसे आपको बताया ज्योमेट्रिक मीन 90 डिग्री में यूज हो सकता है। और सेकंड थिंग वो क्या बोल रहा है, वो फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है एल्टीट्यूड, दैट इज सेगमेंट NQ, NQ की वैल्यू फाइंड आउट करने। और NQ हम कब फाइंड आउट कर सकते हैं, हम ज्योमेट्रिक मीन में ही एल्टीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल MNP, इन ट्रायंगल MNP। ओके, एंगल MNP कितना है 90 डिग्री है, MNP कितना है 90 डिग्री है, ये तो गिवन है। और एक क्या दिया गिवन है, और ये है NQ, NQ क्या है परपेंडिकुलर है MP के, NQ परपेंडिकुलर है MP के, ये क्या है दोनों गिवन है, तो हमने लिख दिया गिवन है ना। और क्या बोलता है, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन
ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम क्या है, एन क्यू मतलब एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी। एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी। एम क्यू का वैल्यू कितना है, एम क्यू इज इक्वल टू 9 गिवन है, क्यू पी कितना है 4, 9 4 का कितना होता है 36, 9 4 का कितना होता है 36। ओके, अभी मुझे एन क्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे एन क्यू चाहिए, तो हम लिखेंगे एन क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। अब 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6 है ना, 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, तो हम लिखेंगे देयरफॉर फाइनली देयरफॉर एन क्यू इज इक्वल टू 6। ओके, एन क्यू इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर एंगल QPR इज 90 डिग्री। QPR कितना है 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री बना देते हैं। ओके, एंगल QPR कितना है 90 डिग्री। सेकंड, सेगमेंट PM परपेंडिकुलर सेगमेंट QR को, PM परपेंडिकुलर QR को, Q डैश M डैश R, PM कितना दिया हुआ 10, QM कितना दिया हुआ 8, और हमें क्या फाइंड आउट करना है QR। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है QR। तो QR दो पार्ट में स्प्लिट हुआ है, QM और MR। Q पार्ट कितने पार्ट में स्प्लिट हुआ है, दो पार्ट में, QM और MR। तो हमें MR की वैल्यू फाइंड आउट होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले हम MR की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब आप देख सकते हो एंगल QPR कितना है 90 डिग्री है, एंगल QPR कितना है 90 डिग्री, और 90 डिग्री से सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस में यहाँ पे आप देख सकते हो 90 डिग्री से एक एल्टीट्यूड पास हो रहा है हाइपोटेनस के थ्रू, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम यूज कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक मैंने दो कंडीशन बताए थे। पहला कंडीशन क्या, 90 डिग्री से एल्टीट्यूड पास होना चाहिए, तो यहां से एल्टीट्यूड पास हुआ है। सेकंड थिंग, हाइपोटेनस को डिवाइड होना चाहिए, वो जो लाइन पास हो रहा है एंगल 90 डिग्री से वो किसको टच होना चाहिए, हाइपोटेनस को, तो हाइपोटेनस से टच हो रहा है, तो ये दोनों कंडीशन मैच हो रहा है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन, चीज सॉल्व करते हैं। पहला क्या गिवन है, गिवन क्या है, इन ट्रायंगल का नाम क्या दिया हुआ है QPR। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सीयर इन ट्रायंगल QPR। सो हम ट्रायंगल का नाम लेंगे इन ट्रायंगल PQR। क्या दिया हुआ है, एंगल QPR कितना है 90 डिग्री, एंगल QPR कितना है 90 डिग्री। और एक चीज बताया, सेगमेंट PM परपेंडिकुलर है किसको, PM किसको परपेंडिकुलर है, QR को, तो QR। ओके, तो यहां पे हम लिखेंगे Q डैश M डैश R। तो ये क्या है, ये दोनों गिवन है, दोनों क्या है गिवन है। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, बाय ज्योमेट्रिक मीन, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन अब थ्योरम क्या बोलता है, एल्टीट्यूड क्या है PM, तो PM का स्क्वायर, एल्टीट्यूड का स्क्वायर इनटू इज इक्वल टू हाइपोटेनस जो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, QM इंटू MR। अब PM की वैल्यू क्या है 10, तो मैं यहां पे लिखूंगा 10 का स्क्वायर, QM कितना है 8, MR मुझे यहां पे हम MR फाइंड आउट करें, तो यहां पे लिखेंगे हम MR। ओके, अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 इज इक्वल टू 8 इंटू MR। ओके, अब इसे हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर MR हम फाइंड आउट करेंगे, MR इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 8। तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे इसको जब हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ इसको 100 डिवाइड बाय 8। ओके, 8 1 जा 8, ओके 2 बचता है 0, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 20 से छोटा तो 16 आया। यहाँ पे कितना बचेगा, 20 में से 16 गया तो 4। ओके, ये छोटा नंबर तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0, 8 5 जा 40, तो हमें कितना मिला 12.5, हमें कितना मिला 12.5। सो हम क्या लिख सकते हैं फाइनली,
एम आर इज इक्वल टू 12.5। हमें एम आर मिल गया। एक बार हमें एम आर मिल गया तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, क्यू आर। तो क्यू आर क्या हो गया, क्यू आर दो पार्ट में स्प्लिट है। क्यू आर इज इक्वल टू मैं क्यू एम प्लस एम आर लिख सकता हूं। क्यू आर को मैं क्यू एम प्लस एम आर लिख सकता हूं। ओके, क्यू एम प्लस एम आर, और यहां पे हम बिटवीन डैश लिखेंगे। बिटवीन क्या होगा, क्यू डैश एम डैश आर, ये हो गया बिटवीन डैश। क्यू एम का वैल्यू कितना है, क्यू एम इज इक्वल टू 8 प्लस एम आर अपने को कितना मिला 12.5। दोनों को ऐड करेंगे, 8 प्लस 12 कितना होता है 20। सो हमें क्या मिला 20.5। तो क्यू आर मुझे मिल गया, देयरफॉर लिखेगा क्यू आर इज इक्वल टू 20.5 यूनिट, 20.5 यूनिट। Okay, so in this way you can solve this. If you want, you can take the screenshot. Question number 4. See in figure this one. Find PR. Find PR or RP. Find RP and PS. मुझे RP find out करना है और PS find out करना है using the information given in triangle PSR. एक ट्रायंगल दिया हुआ है PSR, मुझे दो वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक आरपी फाइंड आउट करना है, मीन्स हाइपोटेनस, और एक पीएस फाइंड आउट करने का है। तो चलिए शुरू करते हम। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल पीएसआर। इन ट्रायंगल का नाम क्या है, पीएसआर। इन ट्रायंगल पीएसआर। अब यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे 90 डिग्री है, यहां पे 30 डिग्री, ये दोनों गिवन है। क्या है, एंगल पी कितना है, एंगल पी इज 30 डिग्री है ना। एंगल एस कितना है, एंगल एस इज 90 डिग्री। ये क्या दोनों गिवन है। जैसे मैंने आपको बताया, ट्रायंगल का पूरा मेजर ऑफ एंगल, समेशन ऑफ मेजर एंगल कितना होता है 180 डिग्री। अब ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना रहेगा, ये है अपना रहेगा 60 डिग्री। कितना, 60 डिग्री। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर एंगल आर कितना हो गया 60 डिग्री। और यहां पे हम लिखेंगे रिमेनिंग साइड। क्या लिखेंगे, रिमेनिंग साइड, और सॉरी रिमेनिंग एंगल। यहां पे हम लिखेंगे रिमेनिंग एंगल। ओके, ये एंगल है इसलिए हम रिमेनिंग एंगल लिखेंगे। अब जैसे आप देख सकते हो 30, 60 और 90 डिग्री हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, पीएसआर। ट्रायंगल पीएसआर क्या हो गया, इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल है ना। 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल। अब जो 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल हो गया, तो पहले हम 30 डिग्री यूज करेंगे। अब जैसे हमें मालूम है एस आर 30 साइड ऑपोजिट टू 30, साइड ऑपोजिट टू 30 क्या होता है, एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस। हाफ ऑफ हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, पी आर। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, पी आर। तो ये हो गया। अब एस आर आपको दिया हुआ है, 6। एस आर क्या दिया हुआ है आपको 6। तो यहाँ पे 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू पी आर। देखो ये 2 वहां पे जाएगा, तो क्या होगा, पी आर इज इक्वल टू 6 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 12 है ना। तो पी आर का वैल्यू कितना हो गया, पी आर। तो हम फाइनली लिखेंगे यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू 12। ओके, सेकेंड, मुझे साइड ऑपोजिट टू 30 मैंने ले लिया। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, देखो पी आर मुझे फाइंड आउट करना था, पी आर और आरपी। तो मैंने पी आर फाइंड आउट कर लिया। पी आर को मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं कि आरपी इज इक्वल टू 12। ओके, आरपी इज इक्वल टू 12। अब सेकेंड थिंग मैं बताऊंगा, जैसे हमें पी आर मिल गया, सेकंड क्या है पीएस। मुझे पीएस क्या है 60, ऑपोजिट टू 60 है। तो यहां पे हम लिखेंगे 60 के ऑपोजिट क्या है, तो मैं लिखूंगा पीएस इज इक्वल टू, हम जैसे हम लोग को मालूम है √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, पी आर है ना। हाइपोटेनस क्या है, पी आर। तो √3/2 पी आर का वैल्यू में कितना मिला है, पी आर इज इक्वल टू 12 है। पी आर और आरपी कितना है, 12 है। 12 लिखेंगे, 2 1 2 6 तो कितना हो गया 6√3। तो पीएस का वैल्यू कितना होगा, पीएस इज इक्वल टू 6√3।
Okay, so in this way you can solve it. If you want, you can take the screenshot.